हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम देवदत्त अग्रवाल चैनल। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो आपको मोटिवेट करेगा। ये वीडियो मेरे उन भाइयों को उस उम्मीद की किरणों के पास ले जाएगा जो वो खो चुके हैं। जब मैंने ये कहानी सुनी और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं खुद इतना पर्सनल मोटिवेट हुआ और मुझे रुका नहीं गया। एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। अभी इस समय हो सकता है मेरे स्टूडेंट भी मुझे देख रहे हो जो मुझसे पढ़ चुके हैं, या हो सकता है कि कुछ नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये किस्सा है महाभारत का, ये किस्सा है कर्ण का, ये किस्सा है श्री कृष्ण का, ये किस्सा है अपमान होने का, ये किस्सा है सम्मान खोने का, ये किस्सा है सम्मानित होने का, ये किस्सा है दोस्तों श्री कृष्ण और कर्ण का एक पल, जहाँ कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मुझे बताओ कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, तो क्या इसमें मेरा कसूर था कि मैं जन्म से अवैध बच्चे के रूप में पैदा हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे सिर्फ शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। वहाँ परशुराम ने मुझे शिक्षा तो दी पर एक श्राप भी दिया कि समय आने पर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। द्रौपदी के विवाह में मेरा अपमान हुआ क्योंकि वहाँ मुझे राजकुमारों की तुलना में कम तोला गया। मेरी माँ ने भी मुझे पुत्र तब माना जब उसे अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा करनी थी। तो हे कृष्ण बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वहाँ श्री कृष्ण बोले हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो उससे पहले ही मेरी मृत्यु मेरा पीछा कर रही थी। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो गए। तुमने अपना बचपन घोड़ों की धमक और तीर कमानों के बीच में निकाला है। वहीं मैंने गायों को चराया और गोबर उठाया है। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले हुए, यहाँ तक कि मेरे खुद के मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जहाँ तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की से विवाह करने का अवसर मिला, वहाँ तो मुझे वो भी नहीं मिला जो मेरी आत्मा में बसती है। मेरे कुछ विवाह कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से, तो कुछ उन स्त्रियों से हुए जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मैं अपने परिवार को बचाने के लिए यमुना से दूर किसी समुद्र के किनारे ले जाकर बसाना पड़ा। हे कर्ण, मुझे एक बात बताओ, अगर दुर्योधन जीतता तो उसका श्रेय तुम्हें मिलता, यहाँ युधिष्ठिर जीता तो उसका श्रेय अर्जुन को मिला, और वहाँ पूरी कौरवों ने अपनी हार का श्रेय मुझे बताया। हे कर्ण, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ कमियां युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और क्या उचित है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सम्मान किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी मुझे जीवन में एक सीख देती है कि जब इतने बड़े महापुरुषों के जीवन में इतना दुख है, उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। बस देखना ये है, देखने का नज़रिया कुछ हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपने दुखों की तरफ नहीं, हमें अपने आने वाले उन पलों को बदलना पड़ेगा जो हमें सुख का एहसास कराए। दोस्तों दुख हर एक के जीवन में होता है, पर उसको कपड़ों की तरह ओढ़ के बैठ जाना ये बेवकूफ़ी होती है। मुझे लगता है कि आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में आगे कुछ नया करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी काम में फेल हो रहा हूँ, दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मैं किसी काम में फेल हो रहा हूँ तो मैं उसमें वो गलतियाँ ढूंढता हूँ जो मैं कर रहा हूँ और मैं उसे सीखने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये नहीं कि वो काम को छोड़ दूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरी कमियाँ किधर है और मैं उस कमियों को दूर करता हूँ। वैसा ही आपको करना चाहिए अपनी लाइफ में। उन कमियों को दूर कीजिए और अच्छे रास्ते को चुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइए इस वीडियो के बारे में, और जो मन में था वो मैंने बोला। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे और कुछ आपको मोटिवेट मिले इस चीज़ से करने के लिए। जब इतने बड़े लोगों के लाइफ में इतने संघर्ष हैं तो हमारा संघर्ष उसके सामने कुछ नहीं है। दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ कि हर दिन हर पल सिर्फ ये सोचो कि आने वाले कल को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, और उसको बनाने के लिए आपको अभी और इसीवत प्रयास करना पड़ेगा। बैठकर या सिर्फ सोचकर भी कुछ नहीं होगा। आई होप कि आपका दिन और आपकी लाइफ अच्छी बने रहे और इसी तरह आप जीवन में तरक्की करते रहे। मेरे दिल से उठी एक चिंगारी
आप में से किसी एक भाइयों के दिल में जरूर पहुंचेगी और हो सकता है कि मेरी ये बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटेड।